हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर एंड हमने देख लिया कि मीन क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मोड क्या है। ये तीनों ही हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। आपने मीन भी समझा, मीडियन भी समझा, तो ये मोड क्या चीज़ है। देखिए, मोड सीधी सीधी भाषा में अगर कहें ना तो मोड एक ऐसी वैल्यू है जो डेटा सेट में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, वही आपका मोड है। इससे ज़्यादा मोड कुछ नहीं है और आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है जो भी आपका डेटा सेट है उसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा वैल्यू रिपीट हो रहा है, वही आपका मोड है। तो सबसे आसान मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यही है, मोड निकालना, क्योंकि आपको सिर्फ ये देखना है कि किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वही मोड हो गया। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ आपका, मान लीजिए आपको कह रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ डेटा सेट, ये आपका डेटा सेट है। जैसा मैंने आपको कहा कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोड है। अब आप देखिए, इस पूरे डेटा सेट में 10 3 बार आया है, सबसे ज्यादा बार 10 आ रहा है, यानी कि 10 का वैल्यू 3 बार रिपीट हुआ है, तो इट मींस 10 आपका क्या हो गया, मोड। बस ये इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ ये देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वही मोड हो गया। अगर मान लीजिए ऐसे डेटा भी हो सकता है कि जिसमें दो वैल्यू सबसे ज्यादा बार सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो। जैसे मान लीजिए ये डेटा सेट आपके पास, इस डेटा सेट में आप देखिए 3 2 बार रिपीट हो रहा है ना, एंड 8 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। बाकी वैल्यू 7 1 एंड 5 वो एक एक बार आ रही है। तो यहां पे दो वैल्यूज ऐसी हो गई 3 एंड 8 जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वही रिपीट हो रही है। तो ऐसे केस में आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें कोई मोड नहीं है, आप ये कहेंगे कि इस डेटा सेट के दो मोड हैं, एक 3 एंड एक 8। ऐसे केस में हम इस तरह के डेटा को हम बाई मॉडल भी कहते हैं, मतलब जिसके पास दो मोड्स हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये इस डेटा सेट में आप क्या देख रहे हैं कि 3 2 बार आया, 6 1 बार आया, 1 2 बार आया, 5 भी 2 बार आया एंड 2 1 बार आया। अब यहां पे आपके पास तीन वैल्यूज ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हैं, 3 1 एंड 5। ये तीनों वैल्यू ही 2 2 बार आ रही हैं। तो ऐसे केस में इस डेटा सेट के तीन मोड होंगे, 3 1 एंड 5। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। और अगर 2 3 या 3 से ज्यादा वैल्यूज भी एक नंबर ऑफ, मतलब एक ही नंबर के, मान लीजिए जैसे यहां पे था कि 3 1 एंड 5 सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हैं एंड वही वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ऐसे केस में वो तीनों ही वैल्यू आपकी मोड होंगी। तो अब इनके नाम भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दो वैल्यूज अगर मोड हैं तो उस डेटा सेट को हम कहते हैं बाई मॉडल। 3 वैल्यू अगर मोड हैं तो ऐसे डेटा सेट को हम कहते हैं ट्राई मॉडल। एंड अगर 3 से ज्यादा है तो हम उसको मल्टी मॉडल कहते हैं। ऐसा नहीं टेट्रा मॉडल, पेंटा मॉडल, ऐसा भी नहीं। तो अगर 4 या 4 से ज्यादा वैल्यूज है ना तो आप उसको बोलेंगे मल्टी मॉडल, नहीं तो आप कहां तक नेम देते रहेंगे। तो इसलिए आप याद रखें, जब एक ही मोड है तो सिंपल मोड, जब दो मोड्स हैं तो बाई मॉडल, 3 मोड्स है तो ट्राई मॉडल, एंड 4 या उससे ज्यादा है तो मल्टी मॉडल। अब देखिए, आपके पास कई बार डेटा टेबल्स में भी आता है, और हम तो इस चैप्टर में अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ ही रहे थे। तो मान लीजिए आपके पास एक डेटा सेट है एंड ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, तो ऐसे केस में ना मोड निकालना सबसे आसान है, क्योंकि ये डेटा अरेंज्ड है। जब आपके पास सारी वैल्यूज अलग अलग थी तब तो आप गिन भी रहे थे कि 3 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, पर यहां पे तो सारी वैल्यूज आपके पास अरेंज्ड हैं ऑलरेडी। यहां पे तो आपको साफ कह रहा है ना कि 12 जो है 1 बार आ रहा है, 15 जो है 2 बार, 17 3 बार, 19 7 बार, 21 3 बार, 23 2 बार एंड 25 भी 2 बार। अब यहां पे यही चीज बताई जा रही है कि 12 जो है पूरे डेटा सेट में सिर्फ 1 बार आया है, 15 जो है डेटा सेट में 2 बार आया है। तो इस डेटा का अगर मैं कहूं आपको मोड क्या होगा, तो आपने देखा कि किस वैल्यू की, किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। आपने देखा 7 फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा है, एंड किस ऑब्जर्वेशन की है, 19। तो इट मींस इस डेटा सेट का जो मोड होगा वो होगा 19। तो जब आपके पास डेटा में अरेंज्ड है ना, मतलब टेबल में अरेंज्ड है डेटा, तो आपके लिए सबसे आसान है मोड निकालना। एंड मोड निकालना वैसे भी बहुत आसान है, अगर आपके पास टेबल में नहीं भी है, आपको सिर्फ ये देखना है कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, वही आपका हो जाएगा मोड। तो ये इतना आसान है निकालना। ओके गाइज, थैंक यू।